अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज हम जो डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं ये 2 अक्टूबर को पब्लिश हुआ है और इसका जो उन्वान है वो है स्पाई गेम्स। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमने देखा होगा कि जी पिछले दिनों ये है ना वो हमारे पास काफ़ी हमें ऑडियो लीक्स नज़र आई। पहले हमें शहबाज शरीफ और मरियम के लीक्स नज़र आई, फिर उसके बाद जो है ना वो इमरान खान की लीक्स आई। तो उससे कतई नज़र कि भाई मतलब किसकी ऑडियो लीक्स हुई हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब एक पार्टी की लीक्स होती थी तो फिर वो दूसरी पार्टी वाले वो आ जाते थे, देखें भाई आपके जो लीडर्स हैं वो कितने ही ज़्यादा मुनाफिक हैं। तो उन्होंने कहा इस चीज़ को छोड़ के हमें ये देखना चाहिए कि भाई एक हमारा ये साबिक वजीर आजम था, एक अभी का वजीर आजम है, और वहाँ पे किस तरह ये है ना वो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ और दोनों की ऑडियो हमारे पास आई। ठीक है। और उसके बाद जो उन्होंने डिस्कशन की गई है कि उसके बाद जो राना सनाउल्लाह से जब पूछा गया इस बारे में तो बड़ा उसने कैजुअली लिया। उसने कहा नहीं ठीक है, किसी मोबाइल फ़ोन पे हैकिंग वगैरह हो जाती है। और मतलब इसमें काफ़ी तनकीद की गई है राना सनाउल्लाह पे कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी जो है ना वो बंदा केपेबल नहीं है कि इतनी अहम चीज़ को अगर आपने वो डिस्कस करना है, और उसको बहुत ज़्यादा वो लाइटली ले रहा है कि इस चीज़ को, क्योंकि देखें अब पूरी दुनिया पे क्या असर जाता है। अब कोई आएगा बाहर से कोई बंदा आएगा, दूसरा वज़ीर आज़म वगैरह वज़ीर आज़म हाउस में आएगा, तो फिर उसको सारा वक़्त ये धड़का रहेगा कि भाई इनके अपने जो वज़ीर आज़म है इनकी जो है ऑडियो महफूज नहीं रही थी। तो किस तरीके से है ना वो बातचीत हो सकेगी, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो शर्मिंदगी का बायस है पाकिस्तान के लिए कि आप पीएम हाउस से जो है ना वो ऑडियो लीक हो जाए। तो उस हवाले से ये एडिटोरियल इसको देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि जी, the recordings leaked online over the past week may have given us a rear peek into the behind the scenes machinations of our political leaders, but it must also be acknowledged that there is something decidedly sinister about the way the affair is playing out. ठीक है, अब ये सारा हमारा एक सेंटेंस इसको देख लेने का। रिकॉर्डिंग्स लीक्ड ऑनलाइन, उनका ये रिकॉर्डिंग्स लीक हुई थी ऑनलाइन ओवर द पास्ट वीक, पिछले मतलब हफ्ते में। मे हैव गिवन अस अ रेयर पीक, उसने हमें दिखाया एक रेयर पीक। रेयर होती है चीज़ कॉमन ना हो। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है ये नहीं होता कि हर दूसरे दिन हमें ऑडियो नज़र नहीं आती, तो हमें बड़ा ये ऐसा वाक़या था, यो क्या है कोई कॉमन नहीं है। तो ये रेयर पीक हमें देखने को मिली बिहाइंड द सीन्स मैचिनेशंस। बिहाइंड द सीन्स जो मतलब हमें नज़र नहीं आ रहा होता। सामने तो जो हमें बयान आ रहे होते हैं, लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी वही नज़र आता है, लेकिन जो बिहाइंड द सीन्स इन ये पार्टीज़ क्या कर रही होती है, तो उसके बारे में हमें क्या है मैशिनेशंस देखने को मिले। मैशिनेशन क्या होता है? प्लॉट, स्कीम, साजिश। ठीक है, पीछे ये लोग क्या काम करते हैं, तो वो हमें बहुत ही एक रेयर चीज़ देखने को मिली। किस चीज़ की? ऑफ आर पॉलिटिकल लीडर्स, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की। बट इट मस्ट ऑल्सो बी एक्नॉलेज, लेकिन ये भी जो है ना वो तस्लीम किया जाना चाहिए दैट देयर इज समथिंग डिसाइडेडली सिनिस्टर, के यकीनन यहाँ पे कोई चीज़ क्या है सिनिस्टर है। सिनिस्टर होते है कोई एक ऐसी चीज़ आपको इंप्रेशन दे कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, और इससे क्या है बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है अबाउट द वे जिस तरह द अफेयर इज प्लेइंग आउट डेवलप हो रहा है, जिस तरह ये सारा कुछ डेवलप हो रहा है। ठीक है, हमें मिल तो गया चीज़ें जो अ, हमें पता तो चला कि जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बिहाइंड द सीन्स क्या सोचते हैं, और ये क्या है बड़ा ही ये रेयर था। लेकिन इससे हमें ये भी है कि बहुत ज़्यादा कोई पीछे जो है ना एक आप कह लें कोई साजिश है, इम्प्रेशन है, और कोई चीज़ जो है ना वो गलत है वो हो रही है कि देखें आपका साबिक वज़ीर आज़म भी और आपका अभी भी मौजूदा वज़ीर आज़म भी जो है ना वो क्या है महफूज नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई किसी एक पार्टी ने लीक करा दी तो मतलब पीएम हाउस की सिक्योरिटी ही है ना वो क्या है सवालिया निशान बन गई। ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी be it the conversations between former Prime Minister Imran Khan and his confidants on the Cablegate affair or the various conversations between the incumbent Shahbaz Sharif and his inner circle। फिर उन्होंने कहा चाहे वो फिर बातचीत हो साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की और इसके कॉन्फिडेंट्स की। कॉन्फिडेंट्स क्या होते हैं? आपके करीबी साथी रुफ़का। ठीक है, इस केबल गेट अफेयर पे बातचीत हो जिस तरह इमरान खान आजम खान की हमें देखने को मिली ऑडियो, साथ उसमें असद उमर की आवाज़ भी आ रही थी। ठीक है, तो फिर उन्होंने कहा चाहे वो चीज़ हो, फिर या दूसरी जो बातचीत हुई थी हमारे जो इनकम्बेंट मौजूदा शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं एंड हिज इनर सर्कल क्या होते हैं? आपके करीबी लोग होते हैं। ठीक है, ये मरियम और ये सारे जो इसके करीबी थे वो लोग। ठीक है, और उसने कहा ये लीक एक्सपोज करती है बोथ सेट्स ऑफ सिविलियन लीडर्स एज टू फेस्ड, कि उसको बिल्कुल अयां कर दिया है दोनों जो सिविलियन लीडर्स हैं एज टू फेस्ड। टू फेस्ड होते हैं कोई ऑनेस्ट ना हो, सिंसियर ना हो, मुखलिस ना हो, एंड ट्रस्ट अनट्रस्टवर्दी, और क्या है किधर गया एक्सपोज बोथ सिविलियन स्टेट्स एज टू फेस्ड एंड, और उन्होंने कहा कि वो अनट्रस्टवर्दी है, उन पर क्या है ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, एतमाद नहीं किया जा सकता। दे आर क्लियरली नॉट अ वर्क ऑफ एन एक्सटर्नल पार्टी, और यकीन उन्होंने कहा ये क्या है एक्सटर्नल पार्टी का काम नहीं है। ठीक है, वन और जो क्या है वन हेजिटेट्स टू यूज द वर्ड न्यूट्रल और अनफेमिलियर विद द सटलिटीज ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, और
एक उनका एक्सटर्नल पार्टी का वर्क नहीं है, ठीक है। और आप उसको न्यूट्रल कह लें या यो अनफेमिलियर हो, यो सर्टिलिटीज ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से है। सर्टिलिटीज होती हैं आपकी माइन्यूट डिटेल्स, ठीक है। तो ये किसी ऐसे शख्स का काम नहीं है, ये क्या है माइन्यूट डिटेल से पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से जो है ना वो क्या है अनफेमिलियर हो, ना वाकिफ हो, ठीक है। रादर लेकिन अच्छा लेकिन क्या है रादर द ऑडियोज लीक सो फार अपीयर टू हैव बीन केयरफुली क्यूरेटेड, लेकिन उनका ये ऑडियोज लीक की गई हैं अब तक वो दिखाई देती हैं ये केयरफुली बड़े ध्यान से क्या है उसको क्यूरेट किया गया है। क्यूरेट होता है कि आप कोई ऑनलाइन कंटेंट वगैरह ये होता है ना उसको प्रेजेंट किया हो गया हो बड़े प्रोफेशनली और एक्सपर्ट नॉलेज के थ्रू, ठीक है। तो उस तरीके से ये नहीं है कि कोई एक आधी पार्टी है कोई ग्रज है किसी का वो कर दिया, बड़े उन्होंने कहा कि जी आप कह लें प्रोफेशनली जो है ना ये सारी चीज़ों को ये है ना वो ऑडियो उसको लीक किया गया है। दे अप्लाई प्रेशर बट डू नॉट मेजर डैमेज, उन्होंने कहा ज़ाहिर है प्रेशर तो डालते हैं दोनों सेट्स ऑफ पार्टीज पे, लेकिन क्या है ये ज़्यादा बहुत बड़ा नुकसान नहीं किया, ऐसा एडिटोरियल का कहना है। Rather than being explosive or sensational, they seem to be warning that a leaker or leakers are in possession of compromise on both sides and will go public with it if need be. और जैसे कि है ना कि बहुत ज़्यादा आप कह दें कि जी सेंसेशनल हो, बहुत ज़्यादा मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कोई रेवल्यूशन आ गई हो, ये दिखाई देती हैं कि ये एक वार्निंग है कि ये लीकर है, ये लीकर्स है, वो आर इन पोजेशन कि उनके कब्जे में है ऑफ कॉम्प्रोमैट। कॉम्प्रोमैट क्या होता है? कॉम्प्रोमैट ऑन बोथ साइड्स। कॉम्प्रोमैट होता है कि आपके पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो कॉम्प्रोमाइजिंग हो, जो आपने कलेक्ट की हो ब्लैकमेल करने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, दूसरे को मैनिपुलेट करने के लिए, और खासतौर पर ये यूज़ होता है कॉम्प्रोमैट आप किसी को पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए है ना आप इस्तेमाल करते हो। तो उन्होंने कहा ऐसा दिखाई देता है ये लीकर जो लीक क्योंकि अभी हमें नहीं पता कोई एक बंदा है कि एक से ज़्यादा, तो उन्होंने कहा लीकर या लीकर जो है ना उनके पोजेशन में है, उनके कब्जे में है। कॉम्प्रोमैट एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो क्या है वो ब्लैकमेल करने के लिए डिस्क्रेडिट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, खासतौर पे सियासी तौर पे। और इनके पास जो ये इंफॉर्मेशन है ये बोथ साइड्स की है, ठीक है। तो ये नहीं है कि आपके पास सिर्फ एक साइड की है, दोनों साइड्स की है, एंड विल गो पब्लिक, और वो पब्लिक उसको कर दिया जाएगा विद इट इफ नीड बी, और अगर जरूरत हुई तो इनको क्या है पब्लिक कर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमने जी आफ्टर द लीक ऑफ हिज सेकंड After the leak of his second conversation, the Cablegate matter, former Prime Minister Imran Khan has directly asked the country's security establishment he is responsible. और उनका ये लीक हुई सेकंड कन्वर्सेशन थी केबलगेट मैटर की, तो साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, उन्होंने जो है ना वो डायरेक्टली पूछा है हमारी जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है कि कौन इस चीज़ का जिम्मेदार है। इट इज़ अ पर्टिनेंट क्वेश्चन, उनका ये बड़ा ही मौजूद सवाल है, एंड वन that the incumbent government itself ought to be asking publicly as well। और उनका ये वो सवाल है जो incumbent government है, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, उसको खुद भी है ना वो पूछना चाहिए पब्लिकली। ये सवाल पूछना चाहिए कि भाई कौन रिस्पॉन्सिबल है इस सारे ब्रीच का। It is strange, उन्होंने कहा बड़ी हैरान कुन बात है that the current occupants of the Prime Minister office have so quickly moved on from the embarrassment caused by their own leaked conversations। उन्होंने कहा बड़ी हैरानी की बात है कि अभी वो ऑक्यूपेंट्स है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के, यानी शहबाज शरीफ की बात हो रही है, उन्होंने वो क्या है मूव ऑन कर गए हैं, वो आगे बढ़ गए, उन्होंने इस चीज़ को क्या है तवज्जो नहीं दी है कि वो जो उनको शर्मिंदगी हुई थी किस वजह से, उनकी लीक कन्वर्सेशन थी उसकी वजह से। rather than sharing the रिजल्ट ऑफ वॉट एवर द इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने कहा बजाय इसके कि आप शेयर करते नतीजा कि जो भी आपने इन्वेस्टिगेशन किया सारे इंसिडेंट में, इस वाक़े में हैज़ अनकवर्ड सो फार, क्या चीज़ इससे हमें पता चली है। दे हैव हश्ड अप द मैटर, उन्होंने बिल्कुल इस मैटर को, इस मुद्दे को क्या बिल्कुल दबा दिया है आफ्टर अनाउंसिंग टोकन मेजर्स। और क्या करके टोकन मेजर्स, टोकन मेजर्स है बस ठीक है दिखावा करने के लिए कि जी हमने ये किया है वो किया है, लेकिन क्या है आप उसके कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स ना करो। तो उन्होंने कहा बस टोकन मेजर्स लेके उन्होंने सारे मसले को दबा दिया है फॉर इनहांस सिक्योरिटी। फिर उन्होंने कहा कि बस ठीक है हम इनहांस सिक्योरिटी करेंगे, मतलब आप इस तरह कह लें कि कोई कॉन्क्रीट चीज़ नहीं की है। अच्छा, अब उन्होंने कहा जी द गवर्नमेंट शुड नॉट बी the government should not be repeatedly reminded that the public deserves to know who dared to so brazenly spy on two successive prime ministers as if they were enemy targets and not elected representatives of Pakistani people। उन्होंने कहा गवर्नमेंट को है ना इस बात की जरूरत नहीं है कि उनको बार बार है ना वो याद कराया जाए कि पब्लिक डिजर्व करती है कि जी उनको बताया जाए कि किसने ये जुर्रत की कि इतनी बेशर्मी से जो है ना वो जासूसी कर सके लगातार सक्सेसिव हमारे प्राइम मिनिस्टर से, एज इफ दे वर एनिमी टारगेट, जैसे वो क्या है एनिमी टारगेट हो और वो कोई क्या है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ना हो पाकिस्तानी पीपल के, ठीक है। तो दोनों को लेके साथ चल रहा है, कतर नज़र आप जिस भी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी वो हमारे सक्सेसिव प्राइम मिनिस्टर्स की ऑडियो लीक्स हुई हैं, तो इसका जवाब यह है ना वो ज़रूर देना चाहिए कि भाई किस तरह आप पीएम हाउस समझा जाता है कि भाई यहाँ सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा जो है ना वो आपकी
बिल्कुल ऐसी होगी कि कोई भी इसको ब्रीच ना कर सके, तो किस तरीके से हमारे पास सक्सेसिव प्राइम मिनिस्टर्स की ऑडियोज जो है ना वो लीक हो गई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वो राना सनाउल्लाह की बात करें, जिसमें मैंने बताया कि जी इन पे तनकीद की जा रही है। वो कह रहे हैं कि जी Interim Minister Rana Sanaullah had said shortly after the first few leaks began circulating that there should not be a major concern if some mobile phones had been hacked. उन्होंने कहा जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं राना सनाउल्लाह, उन्होंने कहा है शॉर्टली आफ्टर, मतलब कुछ देर बाद ही जो कुछ लीक्स हुई थी, बिगैन सर्कुलेटिंग, वो जो फैलना शुरू हो गई लीक्स, तो उसमें उसने क्या कहा, दे शुड नॉट बी अ मेजर कंसर्न। उन्होंने कहा ये ज़्यादा जो है ना वो तशवीश का बायस नहीं होना चाहिए इफ़ सम मोबाइल फोन्स हैड बीन हैक्ड, कि अगर कुछ मोबाइल फोन जो है ना वो क्या है, हैक हो गए थे। The attitude suggests he is neither qualified nor fit to be leading the committee probing the matter. फिर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पूरे एडिटोरियल की, उनका जो एटीट्यूड था, जो रवैया था, सजेस्ट वो हमें बताता है ही इज नीदर क्वालिफाइड, ना ही वो क्या है क्वालिफाइड है, नॉर फिट, और बिल्कुल भी फिट नहीं है टू बी लीडिंग द कमेटी, कि वो इस कमेटी को लीड करे, प्रोबिंग द मैटर, ये सारी इन्वेस्टिगेट कर रहा है। मतलब इस तरह का आपको गैर जिम्मेदाराना बयान दो, और जहाँ पे आपकी वो कौमी सलामती है वो दाव पे लगी हो, और उस तरह का बयान उन्होंने कहा किसी बताता है किसी तरह भी राना सनाउल्लाह इस कमेटी को हेड करने के काबिल नहीं है। Mobile phone hacking is not simple and certainly not something that ought to be brushed aside. उन्होंने कहा मोबाइल फ़ोन हैकिंग जो है ना वो सिंपल नहीं है, और यकीनन इसको ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप क्या ब्रश असाइड कर दो। ब्रश असाइड होता है कि आप इसको नहीं भी कोई, जिस तरह से कहा कि नहीं भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तशवीश की बात नहीं है कि आप इसको कहो कि नहीं भाई ये इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको ब्रश असाइड कर दो और आप कहो कि नहीं बस ठीक है, सब ठीक है, ठीक है। इट रिक्वायर्स रिसोर्सेज एट अ लेवल ओनली गवर्नमेंट एजेंसीज यूजुअली हैव, और उनका इसके लिए रिसोर्सेज की जरूरत है उस लेवल पे जो सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज के पास है। ज़ाहिर है सारी हमारी सिक्योरिटी अपरेटस वहाँ पे है, और वही जो है ना इस सारी चीज़ को प्रूव कर सकते हैं कि भाई असल में ये लीक कैसे हुई हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से। अच्छा, The Interior Minister's attitude suggests that he believes it to be common practice. उन्होंने कहा इंटीरियर मिनिस्टर का जो एटीट्यूड है, रवैया, वो ये बताता है कि वो ये समझता है कि ये क्या है, कॉमन प्रैक्टिस है। दिस इज़ हाईली अलार्मिंग एंड ऑट टू बी लुक्ड इनटू इमीडिएटली। उन्होंने कहा ये बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है एंड ऑट टू बी लुक्ड इनटू इमीडिएटली, और लाजमी जो है ना इसको लुक्ड इनटू किया जाना चाहिए इमीडिएटली, फ़ौरन देखा जाना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ है। No Pakistani citizen, let alone a leader, should be the subject of an illegal hacking, bugging or spying operation. उनका कोई भी पाकिस्तानी शहरी उसको तो छोड़ ही दें लीडर, क्योंकि ज़ाहिर है वो तो लीडर के और ज़्यादा हमें देखना चाहिए कि भाई इसकी बातें लीक ना हो जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि जी इवन ये पाकिस्तानी सिटीजन भी, और उसको तो आप छोड़ ही दें, लीडर शुड बी सब्जेक्ट ऑफ एन इलीगल हैकिंग, उसको क्या है इलीगल गैर कानूनी हैकिंग नहीं होनी चाहिए, बगिंग और स्पाइंग ऑपरेशन उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं जी सर्विलेंस ऑफ एनी इंडिविजुअल शुड ओनली बी डन आफ्टर फॉर्मल ऑथराइजेशन बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। उन्होंने कहा सर्विलेंस है, निगरानी है किसी भी इंडिविजुअल की, सिर्फ वो की जानी चाहिए जब हमें बाकायदा यह है ना ऑफिशियली ऑथराइजेशन इजाज़त ले के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की, हम अगर हमने करनी भी है किसी की निगरानी तो तब हम करें। दैट टू ओनली व्हेन देयर इज इनकॉन्ट्रोवर्टिबल एविडेंस ऑफ देयर इन्वॉल्वमेंट इन हॉस्टाइल एक्टिविटी, और वो भी तब जब हमारे पास इनकॉन्ट्रोवर्टिबल एविडेंस हो। इनकॉन्ट्रोवर्टिबल होता है जब जिसको झुटलाया ना जा सके, उसको डिस्प्यूट ना किया जा सके, ठीक है, उनके इन्वॉल्वमेंट का हॉस्टाइल एक्टिविटी में। The vast powers held by the country's security operators should not be abused with impunity. उन्होंने कहा ये बहुत ज़्यादा पावर्स हैं कि हमारे मुल्क के सिक्योरिटी ऑपरेटर्स के पास, उसको अब्यूज़ नहीं किया जाना चाहिए, उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए इम्प्यूनिटी के साथ, कि आपको डर ही ना हो कि जी आप इस्तेमाल कर रहे हो चीज़ें, और आपको ये डरना हो कि जी हम ये इलीगल हैकिंग कर रहे हैं, स्पाइंग कर रहे हैं, और बाद में क्या है हमें इस चीज़ की कोई सज़ा नहीं मिलेगी। तो ये नहीं होना चाहिए, आपको इस चीज़ को जो है ना वो गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इम्प्यूनिटी के साथ, एज इंटीरियर मिनिस्टर सजेस्ट दे आर। और जिस तरह के इंटीरियर मिनिस्टर बता रहे हैं कि भाई इस तरीके से वो यूज़ इस्तेमाल किया जा रहा है ये सारे चीज़ों को, ये हैकिंग हो गई, दूसरी चीज़ें हो गई, जैसे उसने कहा कि जी मोबाइल पे है ना वो मोबाइल फ़ोन हैक हो गए, ऐसा कोई मतलब बड़ी चीज़ नहीं है। तो मतलब बता रहे हैं कि जिस तरह राना सुना है ना वो किसी तौर पे भी है वो इस काबिल नहीं है कि इस कमेटी को लीड कर सकें, ठीक है। ये आज का एडिटोरियल था। हमारा डीएम एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो 0312 419 1070 यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करके पीडीएफ्स वगैरह हम शेयर करते हैं, आप वो भी देख सकते हैं, और इस नंबर पर मैसेज करके आपको सैम्पल मटेरियल भी मिल जाएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।